आज हम बात करेंगे राशि और ज़ोडिएक के कॉन्सेप्ट के बारे में। हम सब ने अक्सर अखबारों और टेलीविज़न पर डेली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन देखा होगा, लेकिन हम आज इन जनरल प्रेडिक्शन से आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर संतोष शर्मा जी आज हमें बताएंगे कि असली में राशि होती क्या है, ये मीडिया में दिखने वाले हॉरोस्कोप से कैसे अलग है और हमारे जन्म कुंडली में इसका क्या महत्व है। तो चलिए एस्ट्रोलॉजी के इस नए पहलू को एक्सप्लोर करते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मैं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, मेरे साथ मेरी पत्नी है दोहर बोस शर्मा। ये जैसे पुराने एपिसोड्स में बहुत सारे सवाल लेकर आती हैं, तो आज भी कुछ सवाल लेकर आई हुई है। तो आज का सवाल आपका क्या है? आज हम राशि के बारे में पूरी तरह से समझना चाहते हैं। ये जो हम रोज़मर्रा के लाइफ में न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन्स में ज़ोडिएक साइन के बारे में पढ़ते हैं, क्या ज़ोडिएक साइन और राशि सेम होती है? जैसे आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, आज आपको कोई तकलीफ होने वाली है। बोलेंगे वृषभ राशि वाले आपको धन हानि होने वाला है, मकर राशि वाले आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, ऐसा जो आता है। इसमें बहुत सारी गलतफहमियां हैं और लोग उसको समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। पहली बात तो ये है कि जो ज़ोडिएक साइन आप देखते हैं, टीवी में देखते हैं या पेपर में पढ़ते हैं, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। लोग साइन का अर्थ जैसे ट्री का मतलब पेड़ लेते हैं, वैसे साइन का मतलब राशि समझते हैं लोग, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो सन बेस्ड है, मतलब सूर्य को आधारित करके उनकी गणना होती है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को आधार बनाकर गणना होती है। तो ये एकदम ही अलग चीजें हैं। जब सूर्य के बारे में बात करते हैं तो पर्सनैलिटी, ठोसपन की बातें होती है, और चंद्रमा की बातें करते हैं तो मन की बातें होती है, इमोशन की बातें होती है, जो कि ज्यादा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है गहराई से बातें होती है। ये मनस्तत्व विज्ञान के ऊपर आधारित आप कह सकते हैं। उसको शारीरिक ऊपरी तरीके, कैसा दिखता है, आकर्षण योग्य शरीर है कि नहीं है, नाक कैसा है, आँख कैसा है, वो बातें करते हैं। लेकिन इस बात करेंगे कि आपको गुस्सा आता है, क्या आप निष्क्रिय हैं, क्या आप स्वाभिमानी हैं, या आपके स्वभाव में क्या क्या है, ये ज़्यादा बातें होती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्योंकि मून बेस्ड है, तो ये जो राशि है, ये जो ज़ोडिएक साइन का जो तथाकथित राशि बोलते हैं, जो कि साइन है, राशि नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि प्लैनेट और ग्रह के उदाहरण देता हूं मैं। प्लैनेट का मतलब ग्रह नहीं है। प्लैनेट एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ग्रह नहीं है। हो सकता है नहीं भी है। जैसे शुक्र ग्रह फिजिकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन राहु केतु नहीं है। तो बहुत सारे बुनियादी भेद है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो ज़ोडिएक साइन जो आप देखते हैं वो सन बेस्ड है। एक आदमी का ज़ोडिएक साइन हो सकता है कि वृषभ हो, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राशि हो सकता है कि तुला राशि हो। तो लोग वहाँ गलती कर बैठते हैं और जिंदगी भर ये सोचते रहते हैं कि वो उस राशि के हैं, वहाँ गलती हो जाती है। तो मोटा मोटी ये समझें कि ज़ोडिएक साइन जो टीवी में न्यूज़पेपर में देखते हैं वो राशि नहीं है। मेरा दूसरा सवाल, शादी ब्याह में कुंडली मिलान बहुत जरूरी होती है। हाँ, बहुत जरूरी होता है, एकदम होता है। क्या राशि मिलान भी उतनी जरूरी होती है? राशि मिलान एक उसके पार्ट है। अच्छा। जो 36 गुण मिलने की बातें होती है, उसमें राशि का मिलन भी एक है। जैसे गण देखते हैं कौन सा गण के हैं, जैसे आपके योनि का मिलन देखते हैं, तो राशि का मिलाना उसके एक अभिन्न अंग है। अच्छा। राशि का मिलना बहुत जरूरी है चार्ट में। लोग उसको ध्यान देते नहीं है। लोग क्या बोलते हैं 36 से 25 गुण मिल गए, शादी कर दो। राशि मैच नहीं होते भी शादी कर देते हैं, तो दिक्कतें होती है, दोस्ती हो नहीं पाती, पति पत्नी में दिक्कतें होती है। तो आपका सवाल जो है कि राशि का मिलाना कितना जरूरी है, ये सवाल आपका है ना बेसिकली। ये बहुत जरूरी है। क्यों? यदि दोनों का राशि का मैच ही नहीं है, तो मानिए कि आप राशि, जैसे हम समझते हैं कि राशि का बताओ रस, जीवन में तो रस ही नहीं है तो जीवन तो जैसे बंजर है, ऐसा है। रस होना जरूरी है। तो मानिए 2 प्रकार का रस है, ठीक है। एक है दूध, एक है नींबू पानी, 2 रस हो गया। यदि वो दोनों रस को आप मिला दोगे, फट जाएगा, है ना। एक उदाहरण ये भी देता हूँ मैं। दूसरा कि जैसे एक पत्थर है, एक पत्थर है, दोनों का आप
मिला कोशिश करो तो मिलेगा नहीं, लेकिन टकराएंगे, टूटेंगे। एक गिलास पानी है, दूसरा गिलास पानी है, मिलाओगे तो दोनों मिल जाएंगे। इस प्रकार समझे राशि के मतलब को, रस से समझें। और रस भी बेसिकली क्या है, जैसे हम बताते हैं कि राशि के हिसाब से आपकी सोचने का तरीका अलग अलग हो जाता है ना। तो ये जो हमारे हार्मोन्स सेक्रेशंस अंदर हो रहे हैं वो रस तो हैं, है ना। तो ये जो आपके शरीर में प्रभावित होते हैं, तो कुछ कुछ लोग जो है बड़े हंसमुख होते हैं, कुछ लोग बड़े उदास टाइप के होते हैं। तो एक हंसमुख लड़की हो, उदास एक लड़का को आप मिला दोगे तो जीवन दुरूह हो जाएगा। तो उसमें दोनों में रस मिल नहीं पा रहे, तो राशि मैच होना बहुत ज़रूरी है शादी ब्याह में। लोग यार बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं चलेगा, चलता नहीं है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मेरा तीसरा सवाल जी, राशि हमें कैसे प्रभावित करती है? क्या आप 2 एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं? और क्या इसका प्रभाव पुरुषों और महिलाओं पे सेम होता है? जैसे मैंने आपको समझाया कि राशि का मतलब रस से समझाया मैंने आपको, रस को मैंने जोड़ा आपको हार्मोन सेक्रेशन से जोड़ा मैंने आपको। राशि को मैं रस से समझा रहा था आपको मैं। रस का मतलब है हार्मोनल सेक्रेशंस जो आपके अपने आप हो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हो रहे हैं। तो जैसे कोई बच्चे बचपन से उदासीन होते हैं, कुछ बच्चे बचपन से ही बड़े खेलने कूदने वाले, हंसने वाले, हंसमुख होते हैं। कैसे होते हैं ये? क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि उनका हार्मोनल सेक्रेशन उसी प्रकार से होता है कि जैसे आपके अंदर से कॉर्टिसोल्स काफ़ी हार्मोनल सेक्रेशंस हो रहे हैं तो आप थोड़ा टेंस रहेंगे, एंग्शियस रहेंगे। यदि आपके अंदर में डोपामाइन का सेक्रेशंस काफ़ी हो रहा है तो आप उल्लासपूर्ण रहेंगे, हंसमुख रहेंगे। तो वैसे जैसे मकर राशि में उदासीनता लिए हुए आप रहेंगे जिंदगी में, तो यदि वृषभ राशि के हैं तो आप हंसमुख होंगे, आउटस्पोकन होंगे, रोमांटिक होंगे। तो इस प्रकार से राशि के हिसाब से रस जो बनते हैं उसके हिसाब से ही आपकी जो गतिविधि होती है, सोचने का तरीका होता है, अपने आप को आप जिस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, ये सब होता है। वाओ, इट्स सो लॉजिकल। हाँ, तो आपका जो सवाल है कि लड़के लड़की के ऊपर में, पुरुष नारी के ऊपर में क्या समान रूप से होते हैं? समान रूप से होते हैं। अच्छा। क्योंकि शरीर वही है, हार्मोनल सेक्रेशंस उस प्रकार से हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भेद तो जरूर हो सकता है क्योंकि जो एनाटॉमी है पुरुषों की नारी की अलग है। नारियों की एनाटॉमी जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह हैं, तो उनके जो सोचने का तरीका होता है या जीवन शैली होती है या उनका जो बॉडी में केमिस्ट्री है, पुरुष अलग है। लेकिन मोटा मोटी हम मान सकते हैं कि कोई लड़की यदि कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि की लड़की है तो उदासीन टाइप की, फिलोसॉफिकल टाइप की ही होगी। या लड़की का वृषभ राशि की लड़की है तो वो उस प्रकार से खुश मिजाज बोलने वाले ही होगी। लड़का होने से भी ऐसे ही होगा, तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई लड़की जो है वृषभ राशि की है लेकिन घर में माहौल बहुत खराब है, बचपन में ऐसी बढ़ी हुई है, बोला गया हंसना मना है, हंसने से कैरेक्टर खराब हो जाता है, लोग तुमको सोचेंगे तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है। तो लड़की एक ऐसे आवरण मास्क पहनने लगती है कि बड़ी गंभीर है, वो दिखाती नहीं है, बोलती नहीं है, जब अंदरूनी तरीके से खुश रहती है। और शादी होगी, सास ऐसी मिल गई उसको कि बोलते कि ओढ़ना देख कर रखो और हंसो मत, हंसना मना है, तो नहीं हंसती बेचारी, लेकिन उसका अंदर में तो है, आनंद तो है। और कोई यदि अंदर से उदासीन है मकर राशि का, उसको बोलोगे हंसो हंसो तो हंसेगा भी तो वो हंसी में नकली हंसी होगी, उसमें अंदर से वो खिलता नहीं है। तो प्रभाव तो दोनों ही होता है लेकिन मैनिफेस्टेशन का तरीका अलग अलग होता है। अच्छा। पहले ये सीखा हमने कि जोडियक साइन के बारे में बात कर रहे थे। जोडियक साइन राशि नहीं है, जोडियक साइन है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, ये हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ये मून बेस्ड है, वो सन बेस्ड है, ये हमने सीखा। जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, एकदम डिफरेंस है। दोनों में लोग गलत ढंग से देखते रहते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ये टीवी का, ये पेपर का, ये चीज़ें देखने की चीज़ें है ही नहीं, इसमें कोई अर्थ भी नहीं है। बोलते हैं आज का दिन अच्छा निकलेगा, आज का आपको दिन खराब निकलेगा, तो आप अपने आप को मान लेते हो कि दिन खराब निकलेगा। देन यू स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू रॉन्ग थिंग्स इन लाइफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप समझते हैं, ये सब भ्रमित करने वाली चीज़ें होती है। और वैसे ही बताया कि हमारा राशि अलग होता है, वो साइन जो आप देख रहे हैं वो तो है ही नहीं हम, है ना, तो उसको तो त्याग देना चाहिए, मेरे हिसाब से देखना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात हमने समझा कि राशि का प्रभाव हमारे मन में कैसा होता है, किस प्रकार से हमारी मन को प्रभावित करता है। और फिर ये भी हमने समझा कि लड़के लड़कियों में इसका किस प्रकार से प्रभाव होता है, बराबर ही होता है। मैनिफेस्टेशन का तरीका अलग अलग हो सकते हैं, मैंने बताया आपको। और हमने ये भी जाना कि जब शादी की मेल होती है, मैच मेकिंग होती है,
उसमें राशि वाला फैक्टर को और बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, बोलते हैं कि 36 से 25 गुण मिल गया है, 28 गुण मिल गया है। ऐसा मत कीजिए, राशि मैच बहुत ज़रूरी है। होने से क्या होगा, पति पत्नी में सामंजस्य पैदा होगा, दोस्ती पैदा होगा। यदि राशि मैच नहीं होगा तो उनमें वो फ्लूइडिटी होगी ही नहीं। हाँ, और हमने मिलेगी ही एग्जाम्पल नहीं। भी सुना एक दूसरे जहाँ को माफ करना, खुश रहना, प्यार करना राशि मैच से होता है। रस मिल रहा है, बेरस रस ही नहीं है, निरस जीवन है। तो फिर वहाँ क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रोल प्ले में चले जाएंगे, किसको क्या करना चाहिए, मिनमिक निकालेंगे, ये दूसरों को गलती निकालेंगे तो ये दूसरों को माफ़ी नहीं करेंगे, दोस्ती ही नहीं होगी। और हमने बहुत दिलचस्प उदाहरण से भी समझा कि अगर राशि मैच नहीं होती है, वो दूध और नींबू के सिर से फट सकते हैं अगर मिलने गए तो, और अगर मिलाप होती है तो फिर वो पानी के जैसे मिल सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी कोई नया टॉपिक लेकर। कोई नया टॉपिक आपने सोचा है? नक्षत्र नक्षत्र बारे में बात करने वाले हैं। तो अगले बार हम बात करेंगे तारों के बारे में, जो कि बहुत दूर हैं बट फिर भी दूर है, हमें लेकिन उनके प्रभावित करते प्रभाव हैं। हमारे जीवन में कैसा होता है, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तारों का प्रभाव हमारे मन पे कैसा पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।